14वां पहले अध्याय का 14वां श्लोक, 15वां श्लोक, 16वां श्लोक, 17वां और 18वां श्लोक। तो ये भगवत गीता को पहले मैंने पढ़ा है, पढ़ करके समझा है, समझ करके फिर मैंने इस कॉपी में लिखा है, कॉपी में लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप भगवत गीता का पहला अध्याय का 14वां श्लोक सुनिए। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। अर्जुन का रथ बहुत ही बड़ा और विशाल था। वह सोने से मठा हुआ था, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। अनेकों ध्वज फहरा रहे थे, ध्वज में घुंघरू लगे थे, बहुत बड़े पहिए थे, चंद्रमा और तीरों के चिन्ह थे। उस पर हनुमान जी विराजमान थे। जो भगवान का जो रथ था अर्जुन को, उन पर हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा 1 योजन तक फहराया करती थी। ध्वजा जो थी उनके ऊपर जो लगी थी वो 1 योजन तक फहराया करती थी, बहुत दूर तक जाया करती थी। और ध्वजा के अंदर अनेकों रंग बिरंगे दिखाई पड़ते थे। इतने विशाल होने पर भी कहीं रुकती या कहीं अटकती नहीं थी वो ध्वजा। वृक्ष भी उन्हें छू नहीं सकते थे। 4 बड़े सुंदर सुसज्जित बलवान तेजी से चलने वाले बहुत ही बड़े दिव्य घोड़े थे। रथ में जो थे वो दिव्य घोड़े थे 4। इनमें से कितने भी अगर मर जाए तो ये कम नहीं होते थे। ये घोड़े पृथ्वी स्वर्ग और सब जगह जा सकते थे। यही बात रथ के लिए थी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया। ये शंख साधारण नहीं थे। अब आप पहले अध्याय का 15वां श्लोक सुनिए। आप श्री कृष्ण ने पंचान नामक, अर्जुन ने देवव्रत नामक, भीमसेन ने पौंडुक नामक महाशंख बजाया। पंचांग नामक शंख एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था। अर्जुन का नाम धनंजय क्यों पड़ा था? राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन बहुत से राजाओं को जीत करके अपार धन लाए थे, इसी कारण उनका नाम धनंजय पड़ा था। और देवव्रत नामक शंख दैत्यों के साथ युद्ध करने के साथ इंद्र ने दिया था, जो शंख था अर्जुन को। इस शंख का शब्द इतना भयंकर होता था कि उसे सुनकर शत्रुओं की सेना पहल जाती थी। आजकल जो शंख बजाते हैं हमारे पंडित जी, शंख बजाते हैं ना, तो ये पहले ऐसे शंख ही बजाया करते थे पहले युद्ध के अंदर। मैंने पढ़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत तेज शंख बजाते थे जिससे बहुत बड़ी बड़ी ध्वनि होती थी, उत्पन्न होती थी। भीमसेन बड़े ही बलवान थे। उनके कर्म ऐसे भयानक होते थे कि जो उनको देखता था देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाते थे। बताइए, भीम इतने ऐसे बलवान थे कि उसको देखते ही सबको भय हो जाता था। इसीलिए ये भीम कर्मा कहलाने लगे थे। ये भोजन बहुत खाते थे और पचाने की क्षमता भी अधिक थी, इसलिए इन्हें वृकोदर कहते थे। इनका शंख बहुत बड़ा था, इसलिए इसे महाशंख कहते थे। अब 16वां सुनिए श्लोक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुदोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाभारत पांडु के 5 पुत्रों में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, कुंती ये उत्पन्न हुए थे। नकुल और सहदेव माद्री से, नकुल और जो सहदेव थे वो माद्री से थे, और आपका युधिष्ठिर अर्जुन कुंती से उत्पन्न हुए थे। संजय के विश्वास था कि युधिष्ठिर आगे चलकर राजा होंगे, इसलिए संजय ने राजा कहा था उनको। अब आप पहले अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक सुनिए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सत्यायिक, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का परिचय पहले प्रसंग में जो है वो मैंने दे चुका है, ठीक है ना आपको। शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे थे। जब द्रुपद की कोई संतान नहीं हुई थी तो संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की उपासना की। भगवान प्रसन्न होकर राजा से कहा, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। तो राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या से कहा नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। द्रुपद ने कहा। तो भगवान शिव जी ने कहा, वह आगे चलकर पुत्र हो जाएगा। राजा को भगवान शिव के वचनों का पूरा विश्वास था। किसी को ये नहीं पता थी कि उस कन्या का नाम मर्दों की तरह रखा जाएगा, जिसका नाम शिखंडी होगा। अब
राजा शिखंडी राजकुमारों की, जो शिखंडी है वो राजकुमारों की तरह रहता था, पोशाक वो ऐसे ही पहनता था राजकुमारों की तरह। शिखंडी का विवाह हो गया था राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से। वह ससुराल आई तब वहां पता चला कि शिखंडी तो पुरुष नहीं है। उस स्त्री ने सारा हाल दासियों से और पिता से बता डाला। हिरण्यवर्मा ने द्रुपद को मारने का निश्चय कर लिया। अपने पिता पर आई विपदा को देखकर शिखंडी ने प्राण त्याग करने का निश्चय किया था। शिखंडी ने वो चुपचाप घर से निकल गया। शिखंडी वन में उसे ऐश्वर्य नाम का यक्ष से भेंट हुई थी उनको, और यक्ष ने दया करके पुरुषत्व दे करके स्त्री तत्व ले लिया, अपना पुरुष दे करके स्त्री ले लिया शिखंडी के लिए। शिखंडी स्त्री से उस टाइम पुरुष हो गया था। अपने माता पिता को कहा कि अब मैं पुरुष बन गया हूँ। अपने ससुर को परीक्षा देकर शांत कर दिया। भीष्म पितामह को इतिहास मालूम था कि शिखंडी स्त्री है, आगे आकर पुरुष बन गया है। पितामह ने उन पर शस्त्र प्रहार नहीं किया। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा था।